ये हैं दुनिया की 5 सबसे हैरत अंगेज पुरातात्विक खोजें। 5 लाख वर्ष पुराना स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का आविष्कार 19वीं शताब्दी के दौरान किया गया था, जिसका इस्तेमाल इंजन में पेट्रोल और हवा के मिश्रण को जलाने के लिए किया जाता है। लेकिन आप जानकर हैरत में पड़ जाओगे कि सन 1961 में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसा स्पार्क प्लग लगा जो कि लाखों वर्ष पुराना बताया गया। कैलिफोर्निया के कोसो पर्वत पर मिले इस रहस्यमय यंत्र को दिकोसो आर्टिफैक्ट नाम दिया गया। इसके बाद कई प्रशिक्षित भूविज्ञानियों द्वारा इसकी जांच की गई। उन्होंने पाया कि लाखों वर्ष दबे रहने की वजह से इस पर आयरन ऑक्साइड का कवच बन गया था और कार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया गया कि ये तकरीबन 5 लाख वर्ष पुराना है। पर आखिर ये कैसे मुमकिन था? आखिर कैसे 19वीं शताब्दी में इजाद की गई चीज 5 लाख वर्ष पुरानी हो सकती है? यही सोचकर 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बार फिर से इसकी जांच की और उन्होंने पाया कि ये चैंपियन ब्रांड का स्पार्क प्लग है, एक ऐसा ब्रांड जो 1920 के दौरान अस्तित्व में आया। लेकिन अब भी वो ये नहीं बता पाए कि आखिर इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का कवच कैसे आया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये किसी एलियन शिप का पार्ट हो सकता है या फिर कोई समय यात्री इसे गलती से पीछे छोड़ गया? भालुओं का राजा। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में रहने वाले इनुइट जनजाति के लोग भालुओं का शिकार करते आए हैं। यही वजह रही कि पीढ़ी दर पीढ़ी वे एक दूसरे को शिकार करने की परंपराओं और कहानियों से रूबरू करवाते आए। इनुइट जाति की इन्हीं कहानियों में जिक्र मिलता है एक ऐसे भालुओं के राजा का जिसकी कदकाठी विशालकाय थी, जिसकी तुलना आप येती और बिगफुट से कर सकते हैं। हमेशा से हर किसी को लगता था कि ये विशालकाय भालू इनुइट जनजातियों की कहानियों का एक काल्पनिक पात्र भर है। लेकिन हाल ही में हुई एक खोज ने इस सोच को बदल कर रख दिया। खोजकर्ताओं को हाल ही में अलास्का की बर्फ में दफन तकरीबन 1000 साल पुरानी भालू की खोपड़ी मिली, जिसका आकार आज तक पाए गए किसी भी भालू से अधिक था। खोपड़ी को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भालू कम से कम 12 फीट लंबा था। साथ ही भारी भरकम शरीर होने के बावजूद इसमें कमाल की फुर्ती रही होगी। यानी कि इनुइट जाति की कहानियों में भालुओं के इस राजा का जिक्र काल्पनिक नहीं था। चूंकि अब तक इंसान आर्कटिक को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो मुमकिन है कि ऐसे ही जीव शायद अब भी धरती पर घूम रहे हैं। गोर्नाया शोरिया मेगालिथ्स। दक्षिण साइबेरिया रशिया में आपको गोर्नाया शोरिया नामक एक अविश्वसनीय जगह देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है जहां मौजूद है इंसानी हाथों से किया गया सबसे बड़ा निर्माण। एक के ऊपर एक रखे गए विशालकाय पत्थरों की इस संरचना को गोर्नाया शोरिया मेगालिथ्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि गोर्नाया शोरिया मेगालिथ्स इंसानी हाथों से बनाया गया हो, क्योंकि इन पत्थरों का आकार काफी बड़ा और वजन बेहद ज्यादा है। हैरत अंगेज रूप से इनमें से कुछ पत्थरों का भार तो 4000 टन से भी ज्यादा है। तो फिर आखिर कैसे प्राचीन दौर में बिना भारी भरकम उपकरणों के इन पत्थरों को उठाया गया होगा? इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पेड़ में दफन। दुनिया भर की संस्कृतियों ने अपने मृतकों के सम्मान में उनका अंतिम संस्कार करने के विभिन्न तरीके विकसित किए। यही वजह है कि शोधकर्ताओं की बहुत सी बार मानव अवशेष बेहद अजीबोगरीब जगहों पर मिलते हैं। 2017 के दौरान ऐसा ही कुछ स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख में आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब कब्र देखने को मिली। यहाँ उन्होंने खोखले पेड़ का तना देखा जिसका इस्तेमाल ताबूत की तरह किया गया। इसके अंदर एक महिला का शरीर था जिसकी कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि उसे तकरीबन 2000 साल पहले इस पेड़ में दफनाया गया था। इस महिला का शरीर इतनी अच्छी तरह से संरक्षित था कि शोधकर्ता इसके बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाने में सक्षम रहे। साथ ही गले में मिले एक नेकलेस ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि इसमें एक ऐसे लॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था
जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शायद ही 2000 साल पहले अस्तित्व में रहा होगा। महाभारत के रथ। एक महान सभ्यता के रूप में भारत कितना प्राचीन है, इस प्रश्न का उत्तर हाल ही में हुई एक पुरातात्विक खोज में मिल जाता है। सन 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में एक किसान को अपने खेत में काम करते हुए तांबे के कुछ टुकड़े मिले। पुरातत्व विभाग से किसान द्वारा संपर्क किए जाने के बाद यहाँ उत्खनन का काम शुरू हुआ, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बागपत में 5000 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले। यहाँ खुदाई के दौरान ताबूत सहित 8 मानव कंकाल व उनके साथ तलवारें, खंजर, ढाल, मशाल, प्राचीन हेलमेट और महाभारत कालीन योद्धाओं के 3 रथ भी मिले। इतिहासकार डॉक्टर के शर्मा के अनुसार महाभारत काल के दौरान बागपत कुरु जनपद का हिस्सा था, जिसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ दिल्ली रही होगी। दोस्तों, ये सच है कि बाहर से आई विदेशी ताकतों ने वैदिक संस्कृति को काल्पनिक घोषित करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन इस खोज से साबित हो जाता है कि भारतीय जनमानस को उसकी जड़ों से काट पाना असंभव है। तो ये थे कुछ सबसे हैरत अंगेज पुरातात्विक खोजें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।